किसी की औकात नहीं होगी। हमारे नौकर हैं, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, चाहे एसडीएम, चाहे कोतवाल, चाहे एक लेखपाल सेक्रेटरी हो, ये सारे के सारे हमारे नौकर हैं, हमारे राजा नहीं हैं। हमारे वजह से इनको तनख्वाह दी जा रही है, हमको सम्मान देने के लिए, हमको न्याय देने के लिए इनको तनख्वाह दी जा रही है, हमारे नौकर हैं। आप बताइए कि सरकार की औकात है कि किसानों को 1 साल से बैठा दे? गांव सरकार लागू हो जाएगी तो हमारा उसी गांव में जब थाना बन जाएगा, हमारा लेखपाल वहीं रहेगा, सेक्रेटरी रहेगा, गांव में कोर्ट बन जाएगी, ना हमको तहसील जाना है, ना ब्लॉक जाना है, ना जिला जाना है, ना कहीं नहीं जाना है। जब प्रधान से कमीशन सेक्रेटरी भी लेता है, एडीओ, बीडीओ, सीडीओ सारे चैनल लेते हैं, तो जब सारे लोग उसमें करप्ट हैं तो हम शिकायत उन्हीं से करेंगे तो हमारी सुनवाई कहाँ होगी? गांव सरकार अपने तरीके की व्यवस्था बनाएगा ना। 1 साल से वो परेशान है, तो जो परेशान किसान हो रहे हैं हमारे पार्टी और हमारे नेताओं की वजह से ये लोग परेशान हैं। यह जो पार्टियां हैं, जो भी पार्टी है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, कोई भी पार्टियां हैं, यह नेता लोग ये खुद चाहते हैं कि किसान की समस्या बनी रहे। सर आप जो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बेचू यादव, मैं एक समाजसेवी संगठन भारत परिषद का प्रदेश महासचिव हूँ। क्या गांव सरकार संवैधानिक व्यवस्था है या आप जो है जानबूझकर जनता के लिए इसको एक मुद्दा बना रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, मुद्दा नहीं बना रहा हूँ। ये तो एक संवैधानिक व्यवस्था है। भारत के संविधान में, संविधान के अनुच्छेद 243(6) में गांव सरकार की व्यवस्था उसमें दी गई है। यह संवैधानिक व्यवस्था है, इसमें मुद्दा बनाना या फराडगिरी करने का कोई सवाल नहीं है। जो संविधान में लिखी हुई चीज़ है, जैसे केंद्र सरकार है, प्रदेश सरकार है, वैसे ही संविधान ने गांव सरकार की व्यवस्था दिया है। अब तक ये लागू नहीं हो पाया, इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि ये कोई मुद्दा बना रहे हैं या ना जानकारी के अभाव में मतलब ऐसा हो रहा है, लेकिन यह संवैधानिक व्यवस्था हमारी गाँव की सरकार है। गाँव सरकार के लिए क्यों इतना मतलब परेशान क्यों है? ये तो सरकार व जनप्रतिनिधियों का काम है कि गांव सरकार लागू करवाएं, लेकिन कोई पार्टी व नेता इस मुद्दे को आज तक नहीं उठाया। इतना परेशान क्यों हो रहे हैं इसको लेकर? अब देखिए, नेता को तो वास्तव में जो आप कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को इसको उठाना चाहिए, आप क्यों परेशान है, ये आपका सवाल बिल्कुल सही है कि हमको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह काम सरकार का है और जो हमारे एमपी एमएलए लोग चुने जाते हैं, यह काम उनका है कि गांव सरकार को लागू करवाए। लेकिन ये लोग आज आप ही खुद बता दीजिए, आप ही सोच लीजिए कि देश आज़ाद हुए आज 75 साल हो गया। 75 साल में तमाम सरकारें आईं और गईं। 75 साल के अंदर कोई भी हमारा न एमपी बोला, न कोई एमएलए बोला, न कोई मंत्री बोला, न कोई सरकार ही बताई कि गांव सरकार की भी कोई व्यवस्था इसको लागू करना चाहिए। किसी ने आज तक कोई प्रश्न नहीं किया। अब यह करेंगे आप क्यों परेशान हैं? तो भाई, चूंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं, मैं गांव का एक नागरिक हूं, गांव का किसान हूं और गांव में रहता हूं, और गांव सरकार की व्यवस्था संविधान में दिया गया है, तो मैं अपने एक संवैधानिक लड़ाई को लड़ रहा हूं। मैं जनता को भी जगा रहा हूं कि आप जानो, जिस नेता और जिस पार्टी के लिए आप मरने मिटने के लिए तैयार हो, वह नेता और पार्टियां आपके लिए कैसे छलावा करते हैं, उस चीज़ को आप देखो। यह गाँव सरकार की व्यवस्था है, लेकिन ये अपनी सरकार, केंद्र और राज्य की सरकार लोग चला रहे हैं नेता लोग, लेकिन गांव की सरकार की जो व्यवस्था, गांव की जनता को अपने तरीके से सरकार को चलाना है, अपने तरीके से गांव का विकास करना है, गांव को समुन्नत की तरफ ले जाना है, वो व्यवस्था को हम लोगों को गुलाम बना करके यह सरकार रखी हुई है। इसलिए हम परेशान हैं कि हम गाँव वाले हैं, मैं भी गाँव से बिलोंग करता हूँ, हमारी गाँव सरकार की व्यवस्था है तो यह लागू होनी चाहिए। इसलिए हम एक जन आंदोलन के रूप में इसको लेके चल रहे हैं। किसान जो है लगातार परेशान हो रहे हैं, तो इस पर आप जो है कि क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये बताइए कि मैं एक खुद किसान हूँ, हम भी पीड़ित हैं। जब किसान हम हैं तो हम भी पीड़ित हैं, तो आवाज़ तो जरूर हम भी बोलते हैं। हमारे भी अंदर वो दर्द है कि किसान बैठे हुए हैं, हमारे हक की लड़ाई के लिए, एमएसपी लागू कराने के लिए वो मांग कर रहे हैं। तो ये तो जायज़ चीज़ है, उनके लिए मैं भी आवाज़ उठाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उनके भी बारे में नहीं बोलता हूँ, ना सोचता हूँ, क्योंकि मैं भी किसान हूँ, मेरे हक की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं। अब आप रह गई बात, आप ये कह रहे हैं कि सरकार उनकी नहीं सुन रही है। अच्छा, ये बताइए आप कि सरकार क्यों नहीं सुन रही है? किसानों की समस्या अगर जनमीन है, 1 साल से बैठे हैं, जब सरकार नहीं सुन रही है तो सरकार के खिलाफ मुद्दा बनाने का, लड़ाई लड़ने का विपक्ष का काम होता है।
विपक्ष में जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो छोटी पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, सारे लोग किसानों की समस्याओं को लेकर के जब चुनाव आता है तो अपना अपना अलग लोग जगाते हैं, गरीबों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। लेकिन जब किसान 1 साल से बैठा है, कोई भी पार्टी अब बता दीजिए, अभी वहाँ पर जाकर के हमारे राहुल जी, प्रियंका जी, अखिलेश यादव जी, मायावती जी, तमाम जितने छोटे छोटे दल हैं, पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, यह सारे के सारे लोग अगर उन किसानों के साथ बैठ जाते और उनके समर्थक, भाई मैं भी किसी पार्टी से बिलोंग करता हूं, आप भी किसी का पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम जब पार्टी का मुखिया वहाँ बैठ जाएगा तो हम सारे लोग यहाँ से कूच कर देंगे किसानों के साथ जो है। आप बताइए कि सरकार की औकात है कि किसानों को 1 साल से बैठा दे? यह जो पार्टियां हैं, जो भी पार्टी है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, कोई भी पार्टियां हैं, यह नेता लोग ये खुद चाहते हैं कि किसान की समस्या बनी रहे, किसान परेशान होता रहे, ताकि इनको एक मुद्दा मिले। अगर ये लोग चाहते कि नहीं समस्या हल हो जाए तो सारे के सारे पार्टी के लोग चले जाते हैं, पूरा जनता जन आंदोलन एक छेड़ देती, वहाँ गृह युद्ध की स्थिति आती, सरकार की बस की बातें को रोक लेती, किसानों का आंदोलन को समाप्त नहीं करवाती। लेकिन आज कोई नहीं बोल रहा है। अभी किसान जो है कि मरे हैं, 5-6 किसान वहाँ जो मर गए हैं, उनके लिए देखिए अब सारे पार्टी के लोग वहाँ पर अपना चले गए, वहाँ हल्ला दंगा चालू हो गया, सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा, उनको FIR दर्ज करनी पड़ी और तमाम उनको जेल तक भेजना पड़ा। क्यों ऐसा हुआ? अगर यही पार्टी के लोग वहाँ नहीं जाते तो शायद किसान के जो मारे गए थे उनको मुआवजा भी नहीं मिलता, FIR भी नहीं दर्ज होता, मंत्री का बेटा जो है सरेआम घूमता जो है। लेकिन सारे पार्टी के लोग जब वहाँ इकट्ठा हो गए तो सरकार को झुकना पड़ा। ठीक उसी तरीके से जब किसान आंदोलन पर है, हर पार्टी के मुखिया किसानों के साथ जाकर बैठ जाएं। देखिए सरकार की चुल हिल जाएगी। सरकार की बस की बात है कि जब सारे पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग वहाँ बैठ जाएंगे तो सरकार की बस की बात की उसकी बात को नहीं मानेगा। जो सही चीज़ है, किसान की कौन सी गलत मांग कर रहे हैं? किसान तो MSP की मांग कर रहे हैं कि हमारा एक निर्धारित मूल्य हो जाए, हम सही से जो है कि नाप तोल हमारी हो, हम हमेशा जब भी बेचना चाहें उसको सही कीमत वाजिब हमको मिले, जेन्युइन उनकी मांग है। तो इतना 1 साल से वो परेशान है, तो जो परेशान किसान हो रहे हैं हमारे पार्टी और हमारे नेताओं की वजह से ये लोग परेशान हैं। अभी जो है कि सपा की सरकार हो जाएगी, यही काम भाजपा वाले करेंगे, किसान परेशान रहेंगे, भाजपा एक बार भी नहीं बोलेगी। बसपा की अभी सरकार आ जाएगी तो सपा और भाजपा वाले दोनों जो है कि शांत हो जाएंगे। किसान परेशान हो, नौजवान परेशान हो, गरीब परेशान हो, ये सारे लोग अपना एक मुद्दा बनाते हैं। आप बता दीजिए कि आज जो है कि थाने पर सुनवाई हमारी नहीं हो रही है, हमारी जिले पर सुनवाई नहीं हो रही है, तहसील में भ्रष्टाचार हो रहा है, तमाम तरह की परेशानियां गरीब किसान जो है कि मजदूर हमारा जो है कि झेल रहा है। लेकिन ये पार्टी के लोग कभी भी आंदोलन जो है कि थाने पर नहीं करते हैं, कभी लोग आंदोलन यहाँ तहसील पर नहीं ले करते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी की समस्या अगर नहीं होती तो उसके खिलाफ कभी ये लोग नहीं बोलते हैं। जब समस्या को लेकर के जब जगह जगह सपा के लोग, बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग, ये लोग जो है जब जगह जगह तहसील का घेराव करने लगेंगे, थाने का घेराव करने लगेंगे, जिले का घेराव करने लगे, तो सरकार की बस की बात है किसी के साथ अन्याय कर देगा। और अधिकारियों के अंदर ये दम कहाँ से पैदा हो जाएगी, किसी के साथ जो कि बदतमीजी करेगा या किसी को परेशान करेगा। लेकिन ये हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इन नेताओं के चक्कर में, इन पार्टियों के चक्कर की वजह से ये लोग खुद लोग चाहते हैं, पार्टी के लोग, कि जनता परेशान रहेगी तो हमारा मुद्दा बनेगा कि सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है। ये लोग चाहते तो किसी की भी सरकार रहती, कोई भी प्रताड़ित नहीं होता। तो मैं वहाँ पर जो किसानों की बात आप कर रहे हैं, तो किसान जो भी परेशान हो रहे हैं, हमारे पार्टी और नेताओं के, जिनके लिए हम मरने मिटने के तैयार हैं, यही नेता लोग जो है किसानों के आंदोलन को 1 साल से वहाँ बरकला रहे हैं लोग। अच्छा, अगर गांव सरकार बनती है तो इससे जो कि किसानों का क्या फायदा होगा? किसानों का, अब ये किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, आज किसानों को आंदोलन नहीं करना पड़ता। अगर हमारी गांव की सरकार रहती तो गांव में ही हमारा क्रय केंद्र होता, हम सोसाइटी पर नहीं, जो सोसाइटी है जो कि गांव सरकार के अधीन होती, उसका MSP जो लागू करना था गांव की सरकार लागू करती। हम धान गेहूं जो भी है किसानों का, हम उसको खरीदते, हम गांव सरकार के तहत उसकी खरीद करके हम प्रदेश सरकार को उसको बेचते, या जहां भी हमको उचित मूल्य मिलता वहां पर हम उसको बेचते। जो है जो भी किसानों की समस्या, चूँकि देखिए गांव सरकार जो है गांव से जुड़ी है और किसान कहाँ रहता है? गांव में रहता है। तो जो उसकी समस्या है वो गांव में ही उसकी हल हो जाती,
उसको वहाँ आंदोलन करने की क्या जरूरत है। गांव सरकार हमारी लागू हो जाएगी तो हर किसान खुशहाल हो जाएगा। जैसा जिस तरीके की व्यवस्था बनाएगा उस तरीके से गांव सरकार में अपनी व्यवस्था को बनवाएगा और चलवाएगा। उसको कहीं धरना प्रदर्शन करने की कोई जरूरत उसको नहीं होगी। लेकिन आप लोग जो कि बार बार जो कि धारा 15 को हटाने की मांग करते हैं, लेकिन क्या ये अगर धारा 15 से आपको क्या दिक्कत है? अगर धारा 15 अगर रहती है तो क्या जो कि गांव सरकार नहीं लागू हो सकता है? नहीं भाई, धारा 15 में तो स्पष्ट व्यवस्था, पंचायती राज एक्ट की धारा 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि जैसा राज्य की सरकार निर्देश करेगी वैसे ही ग्राम पंचायतों को मानना होगा। तो जब सीधे सीधे हमको बांड कर दिया है तो सरकार तो ये चाह ही रही है, सरकार के लिए वो मुद्दा मिल गया धारा 15, उसी को प्रभाव को लेकर के आज तक गांव सरकार को लागू नहीं कर रही है कि हम जैसा चाहेंगे गांव के लोगों को अपना कुचलते रहेंगे, उनको गुलाम बना करके अपनी रोजी रोटी जो हमारे राजनीतिक जो छवि है उसको हम बरकरार अपना रखेंगे। जो है आज आप बता दीजिए कि चुनाव जब आ जाता है हर पार्टी के नेता गांव गांव घूमना लोग चालू कर देते हैं। जैसे चुनाव बीत गया, चाहे चुनाव हार गए या जीत गए, इसके बाद कोई भी नेता विधायक एमपी जो है फिर गांव में फिर आपके दरवाजे पर नहीं आता है, आपकी समस्या को सुनने के लिए नहीं आता है। न कभी कोई जन आंदोलन करता है, न कभी तहसील पर, न थाने पर, न कहीं जिले पर कभी किसी की समस्या को लेकर के लड़ाई लड़ने का काम करता है। वो सिर्फ क्या करता है कि सिर्फ लखनऊ और दिल्ली में बैठ करके, गलियारों में बैठ करके ऐसो आराम वो करता है। एक भ्रष्टाचार करने का जो निधि का जो पैसा है, कमीशन खोरी वो करता है। बस वही उसका एक धंधा हो गया है। एक बिजनेस टाइप बना करके ये नेता लोग गांव की जनता को मूर्ख बना करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। गांव सरकार जब लागू हो जाएगी, धारा 15 जैसे हटेगी तो गांव सरकार लागू होगी। गांव सरकार लागू हो जाएगी तो हमारा उसी गांव में जब थाना बन जाएगा, हमारा लेखपाल वहीं रहेगा, सेक्रेटरी रहेगा, गांव में कोर्ट बन जाएगी, ना हमको तहसील जाना है, ना ब्लॉक जाना है, ना जिला जाना है, ना कहीं नहीं जाना है। जब हमारा सारा का सारा गाँव जब हो जाएगा तो हम नेता के पीछे क्यों भागेंगे। अब वो नेता जो है गांव में हम लोग का क्या चक्कर लगाना वो चालू कर देगा। यह व्यवस्था गांव सरकार की है। इसी डर से नेता गांव सरकार को आज तक लागू नहीं कर रहे हैं कि हम बैठे बैठे लखनऊ से हमको जनता के बीच जाने की क्या जरूरत है। नेता आज सोच क्या रहा है कि हमको जनता के बीच जाने की क्या जरूरत है। अभी हम सपा से हम टिकट पा जाते हैं तो एक वर्ग के लोग जो है आराम से साइकिल वोट कर देंगे। बहन मायावती जी से हम टिकट पा जाते हैं तो एक वर्ग के लोग आराम से हमको हाथी वोट कर देंगे। अभी योगी मोदी से हमारा टिकट मिल जाता है तो जितने ये अदर बैकवर्ड और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं ये आराम से लोग कमल वोट मार देंगे। तो नेता तो वहाँ दरबार लगाता है, वो जनता के बीच में नहीं आ रहा है। यही हम लोग का दुर्भाग्य है कि गांव सरकार लागू नहीं हो रही है, इसीलिए नेता लोग मनमानी लोग कर रहे हैं। गांव सरकार लागू हो जाएगी, यह सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और नेता लोग सुधर जाएंगे। एकदम 100% भ्रष्टाचार मुक्त रहेगा, ये हमारी गारंटी है। क्यों गारंटी है कि आज की जो व्यवस्था गांव की है, गांव का जो प्रधान है आज पैसे को लूट रहा है, तो इसकी शिकायत हम कहाँ कर रहे हैं? बीडीओ के यहाँ कर रहे हैं, एडीओ के यहाँ कर रहे हैं, सीडीओ के यहाँ कर रहे हैं, डीएम के यहाँ कर रहे हैं। और यह सारे के सारे लोग उस भ्रष्टाचार के कड़ी में लोग संलिप्त हैं। प्रधान से कमीशन सेक्रेटरी भी लेता है, एडीओ बीडीओ सीडीओ सारे चैनल लेते हैं। तो जब सारे लोग उसमें करप्ट हैं तो हम शिकायत उन्हीं से करेंगे तो हमारी सुनवाई कहाँ होगी। गांव सरकार में ना ईडीओ बीडीओ सीडीओ किसी से मतलब नहीं। गांव सरकार अपने तरीके की व्यवस्था बनाएगा। आपको ना डीएम क्या जाना है, ना सीडीओ का जाना है, ना बीडीओ क्या जाना है। हमको गांव में खुली बैठक बुला करके, जैसे विधानसभा जैसे चलता है तो विधानसभा में क्या सत्र चलता है, सारे विधायक वहाँ मौजूद रहते हैं और उनकी मौजूदगी में कोई प्रस्ताव पास होता है। तो उस तरीके से गांव सरकार में व्यवस्था रहेगी कि गांव के अंदर सचिवालय में खुली बैठक होगी। 18 साल से ऊपर जो मतदाता हमारा रहेगा वो सारे के सारे लोग वहां जाएंगे और अपनी बात को वहां पर कहेंगे, जानेंगे कि कहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। अच्छा, जैसे एक चीज़ और हम आपसे कह देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आज के डेट में कोई जवाबदेही किसी प्रशासनिक अधिकारी की नहीं है, ना तो सरकार की है, न विधायक की है, कोई जवाबदेही नहीं बन रहा है। लेकिन गांव की सरकार में तो जवाबदेही बनेगी ना। जब 6-6 महीने पे गांव सभा की डुग्गी पिटवा करके खुली बैठक करवाने का उसमें व्यवस्था दिया गया है, तो उसमें आप जाएंगे तो उठेंगे तो उसमें कहेंगे आप कि भैया ये जो है कि हमारा दरोगा नहीं सुना था, हमसे पैसा मांग रहा था, हमारा जमीन मैटर था। यह लेखपाल जो है कि हमसे पैसा मांग रहा था, हमको हमारी पैमाइश नहीं किया।
हम प्रधान के यहाँ गए, हम उसके पात्र थे जो कि आवास नहीं हमको दिए, तो वो उसका उत्तर लोग देंगे, वो जवाबदेही बनेगी उनकी जो है, वो जनता के बीच में लोग बेइज्जत होंगे। और बेइज्जती के डर से कि जनता के सामने जाना होगा, कोई गलत काम नहीं करेगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा गांव होगा और ये गांव सरकार की व्यवस्था सबके लिए हितकारी होगी।